नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा 56 साल का नहीं 28 साल के नौजवान देश को बढ़ा रहे हैं आगे। संसद में उठा पेपर लीक का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल, कहा क्यों हुआ लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, पुलिस ने जंतर मंतर से संसद की तरफ जाने से रोका। सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले अखिलेश यादव, का भाजपा में अहंकार, क्या यही अमृतकाल। फीफा फाइनल में हार के बाद अर्जेंटीना में दंगा, हजारों की भीड़ पुलिस पर चला रही पत्थर, फुटबॉल फैंस लगा रहे हैं आग। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपलब्धियों की तारीफ करते हुए की। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश की अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार करने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका की भी तारीफ की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तंज कसा है। पीएम ने कहा है कि भारत के एक युवा स्टार्टअप ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश है जहां इस प्रकार की प्राइवेट ताकत बनी है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा। मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। केंद्र सरकार वंदे मातरम समेत कई बिलों को पेश करने वाली है। दूसरी ओर विपक्ष पेपर लीक और सोनम वांगचुक समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, अपने मुझे इस पेपर लीक और नीट परीक्षा घोटाले के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। ये मामला छात्रों से जुड़ा है। मैं लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे को लेकर हजारों छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। वहाँ लाठीचार्ज हुआ। सरकार ताकत का इस्तेमाल करके आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। तभी बीजेपी की तरफ से हंगामा शुरू हो गया और राज्यसभा चेयरमैन ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। Thankful to you, you have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सभी से शांति बनाए रहने की अपील की है। वंदे मातरम बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि देश में कोई भी वंदे मातरम का अपमान नहीं करता है। सरकार इसमें सारे जहां से अच्छा को भी शामिल कर सकती थी। क्या उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये उर्दू में है? भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
कोई इंसल्ट करता ही नहीं। लाने की कौन करेगा इंसल्ट भाई देश में? कौन करेगा? कोई नहीं करता है। आप ये ला रहे हो, इसके अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी रख लेते। बहुत खूबसूरत गीत है, हर जगह पढ़ा जाता था। क्या वो सिर्फ इसलिए आप नहीं रखोगे कि वो उर्दू में है? जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस प्रदर्शन की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला करेंगे। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पृथ्वीराज रोड से शुरू होगा। पार्टी ने सभी नेता, विधायक और निर्वाचित प्रतिनिधि पहले वहीं इकट्ठा हो चुके हैं और इसके बाद एक साथ आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि आज दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है और अपने प्रधानमंत्री और अपने होम मिनिस्टर को याद कराना पड़ रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि हम स्टेट टूर देंगे इलेक्शनों के बाद। आज 2.25 साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने अपना वादा नहीं निभाया। उसी वादे को निभाने के लिए आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम कांग्रेस और बाकी जितनी भी हमारी पार्टी हैं सारे मिलके आज प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराने दिल्ली में आए हैं कि जनाब आज 2.25 साल हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार बने, आप अपना वादा नहीं निभा रहे। ये वादा आपको निभाना पड़ेगा। आपने पार्लियामेंट में किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है, आपने जम्मू कश्मीर के बच्चे के साथ ये वादा किया है कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। आपका वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, आज यही जानने के लिए हम दिल्ली में आए हैं। संसद के मानसून सत्र में वंदे मातरम बिल पेश किया जाना है। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है। संजय राउत का चैलेंज है कि पीएम मोदी और अमित शाह बिना पढ़े, बिना टेलीप्रॉम्प्टर से देखे वंदे मातरम सुना दें। दरअसल आज सदन में बिल पेश किया जा रहा है जिसके पास होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना या उसमें खलल डालना अपराध माना जाएगा। इसको लेकर संजय राउत ने सदन के बाहर ही ये बयान दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये बिल पेश करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत अगर किसी भी तरह से वंदे मातरम का अपमान किया जाता है तो ये आपराधिक श्रेणी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ये बिल आ रहा है तो उनको पता चलना चाहिए कि ये लोग आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम तो कभी हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था। ऐसे बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूं। तो वंदे मातरम की चिंता आप मत करिए। वंदे मातरम मैं तो मोदी जी और अमित शाह जी को चैलेंज दूंगा, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वंदे मातरम की 4 पंक्तियां मुझे गाकर दिखाइए, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से संसद की तरफ जाने से रोक दिया है। तमाम रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उनको खदेड़ा और उन पर लाठीचार्ज की है। भीड़ को काबू करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। दरअसल संसद के मानसून सत्र और सीजीपी के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। सीजीपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कई दलों के नेता भी वहां पहुंच चुके थे। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज फरीदकोट में 2015 की बहबल कला फायरिंग घटना के सिलसिले में पंजाब सरकार की एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज की पूछताछ को बेअदबी मामले की जांच का एक अहम चरण माना जा रहा है। इस दौरान एसआईटी उनसे मामले से जुड़े दस्तावेजों, घटनाओं के क्रम और अन्य ज़रूरी तथ्यों के बारे में सवाल जवाब कर सकती है। उन्होंने कहा है कि ये भगवत मान के सामने खड़े बेअदबी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप जो चाहे करें, हम डरने वाले नहीं हैं। समा रह चुका है 4 महीने ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ
ਡਿਵਰਜਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਰੂਪੂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਣੀਆਂ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में आज आग लग गई। आग भवन के ऊपरी हिस्से में लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर रही हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। बरसात के मौसम में आग लगने की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भवन में काम करने वाले एक कर्मी ने बताया कि जवाहर भवन के चौथे तल पर यानी 4th फ्लोर पर कैंटीन में आग लगी थी। आग की शुरुआत कैंटीन से हुई थी। हमारे पास फाइटिंग के लिए जो संसाधन थे उससे हमने आग बुझाने की कोशिश की। सभी लोग बाहर आ गए हैं। किसी भी तरह का जान का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन क्षति बहुत ज़्यादा हुई होगी। ये जवाहर भवन के चौथे तल पर जो यहाँ पर जलपान गृह है, इसमें आग करीब आधा घंटा पहले लग चुकी है और हमारे फायर ब्रिगेड के सारे लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं बुझाने का, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। प्रथम दृष्टया जानकारी ये आई है कि चौथे तल पर जलपान गृह से ये आग की शुरुआत हुई है। तो जितना हमारे पास यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम थे उनका प्रयोग हमारे PWD के कर्मचारियों ने करके प्रयास किया, लेकिन ये आग बिल्कुल बेकाबू हो रही थी। तब फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां आ चुकी, आप देख रहे हैं। लगातार ये प्रयास चल रहा है किसी प्रकार से आग पर काबू पाया जाए। तमाम सारे ऑफिस है नीचे। अभी तीसरे तल पर हमारा सिंचाई RES का ऑफिस है, दूसरे तल पर खाद्य विभाग का ऑफिस है, पहले तल पर भी राज संपत्ति का ऑफिस है और इस तरह तमाम सारे ऑफिस हैं। तो लेकिन सारे लोग बाहर आ चुके हैं। किसी प्रकार का जान माल का तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्षति बहुत ज्यादा हुई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनू वांगचुक के अनशन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनू वांगचुक नीट पेपर लीक केस में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। सांसद परिषद में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा में अहंकार है, उन्हें बच्चों की बात सुननी चाहिए। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ और आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन वाले मंच पर पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और मैं इस मिट्टी के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बना हूँ। एक भारतीय युवा होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ। मैं उनकी आवाज़ बनने और उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ आया हूँ। उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार ऐसा होने दे रही है। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि CJP की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है,
कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग, पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर बाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में खाद्य संकट, सरकारी खरीदी में कथित अनियमितताओं और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के मुद्दे पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि आज देश के युवा आवाज उठा रहे हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहे हैं। भाजपा के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षित युवाओं का शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को 2.5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है, मगर उनके पास मध्य प्रदेश के विकास, युवाओं और किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। जो कल कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है और शायद ये बात सामने आ रही है कि सदन के अंदर भी इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर पूरे देश पर चर्चा हो रही है और विशेषकर अगर देश के युवा जिनको हम जेनजी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो कोई बात उठा रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है, सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य शिक्षा संहिता की। ताकि वर्तमान में जो भाजपा के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक नीट परीक्षा का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, ऐसे हादसों से स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा के दलाल आज के समय सिस्टम में हावी हैं। वो पैसों के आधार पर भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आज इसलिए मेरा ये कहना है कि आज कितनी बड़ी बात है कि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है, लेकिन उनके पास मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए एक भी योजना नहीं है, एक भी नीति नहीं है। लेकिन बात करनी है तो हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, सामुदायिक तनाव की बात करनी है। तो मेरी सलाह उनको रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की भी बात करें। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के हाथों हार के बाद अर्जेंटीना में दंगा भड़क उठा है। अर्जेंटीना की सबसे महान प्लेयर लियोनेल मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, लेकिन वो लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करने से चूक गए। अब अर्जेंटीना की राजधानी के पास फैंस और दंगारोधी पुलिस के बीच झड़प हो रही है। पुलिस को भीड़ से खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ से आई तस्वीरों में धुआं उठते भी देखा गया है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ आगजनी भी हुई है। स्पेन ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे से भिड़ गए। अर्जेंटीना पर एक और शर्मनाक हरकत का आरोप भी लगा है। जब वर्ल्ड चैंपियन स्पेनिश खिलाड़ी अपने वर्ल्ड कप मेडल ले रहे थे तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी उनकी तरफ पीट करके खड़े हो गए थे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।